दोस्तों जो है सुबह की पूजा का जो रूटीन है वो जो हो गया है स्टार्ट। और नहाने के बाद अब मैं ये जो माता रानी का सिंदूर वगैरह जो पहुँच के और उनके कपड़े वगैरह जल्दी नहीं बदलती हूँ, पोशाक नहीं बदलती हूँ। तो ये गीले कपड़े से या गंगा जल से या सादा पानी से जब जैसा होता है उससे पूरा उनको ना एक बार कपड़े से रुमाल से उसको पूरा पोंछ देती हूँ। और उसके बाद जो फ़ोटो वगैरह है वो भी करके और फिर जो डेली का रूटीन है जो लड्डू गोपाल को नहलाना धुलाना ये जो काम होते हैं पूजा के वो हो गए है स्टार्ट। तो जो है उनको स्नान वगैरह कराना है। तो ये जो डेली के रूटीन होते हैं तो कभी मैं कर लेती हूँ या चौहान साहब कर लेते हैं, जिनको भी टाइम होता है वो कर लेते हैं। तो ऐसा पर्टिकुलर कोई नहीं है कि मतलब एक नहीं करना है, जैसा टाइम मिलता है जिसको। सुबह में अगर मैं बिज़ी होती हूँ तो ये कर लेते हैं, और इनके पास टाइम नहीं होता कहीं जाना होता है तो मैं कर लेती हूँ। अब मुझे थोड़ी हेल्प मिल जाती है सुबह सफाई वगैरह से, तो सुबह का रूटीन कोशिश यही करती हूँ कि मैं कर लूँ। और ये पूजा जो है वो डेली का जो है आधा घंटा लग जाता है। और अभी ये जो ना रामायण का भी छोटा सा एक पार्ट कर रही हूँ, मैं कर लेती हूँ। तो पूजा जैसी समय के हिसाब से मैं कर लेती हूँ, कोई बंधन नहीं है। तो आज जो मॉर्निंग रूटीन है पूजा का वो जो है मेरा पूरा हो चुका है। और उसके बाद जो है मैं अभी राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो है ब्लॉग स्टार्ट करने वाली हूँ। तो जो सुबह मैंने पूजा वगैरह कर ली थी मंदिर में, नहा के आप लोगों को डाला है, उसका भी वीडियो एक छोटा सा, काफ़ी दिन हो गए थे तो थोड़ा रूटीन में नहीं आ पा रहा था। तो आज मैंने रूटीन में सारा काम जो है, काम तो हो रहा था लेकिन वीडियो प्रॉपर नहीं डाल पा रही थी। तो मंदिर वगैरह का पूजा का काम सारा कर लिया है मैंने। और आज आप लोगों को दिखाऊंगी मैं कि मैंने जो कपड़े, मेरी अलमारी है ना तो अब एकदम से परफेक्ट बिल्कुल बढ़िया से कपड़े रहते हैं। तो उसका कारण क्या है वो भी आप लोगों को बताती हूँ। तो चलते हैं। तो मेरे ये जो कपड़े धुले हुए हैं ये कपड़े मैंने आधे फोल्ड कर लिए हैं, बाकी मैं आप लोगों को करके बताती हूँ। सो दोस्तों चलते हैं और बने रहना आप मेरे साथ। तो आज जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ तो वो जो है ना मेरी अलमारी किस तरह से ऑर्गेनाइज मैंने करना शुरू कर दिया है। और मेरे कपड़े जो हैं बिना प्रेस किए हुए भी प्रेस जैसे रहते हैं, अलमारी बिल्कुल नहीं फैलती है। तो वही आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो ये जो कपड़े मैंने कुछ ना फोल्ड करके पहले रखे हुए थे अभी अंदर लाके, और अब मैं जो आपको 2-4 कपड़े मैंने ब्रेक कर लिया है तो वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि किस तरह से मैं फ़ोल्ड करके रखती हूँ। तो मुझे प्रेस भी कराने की ज़रूरत नहीं होती, और कहीं भी जाओ तो निकाल लो और अलमारी बिल्कुल मेरी ऑर्गेनाइज रहती है। तो उसका भी एक ही रीज़न कि किस तरह से मैं फ़ोल्ड करती हूँ। तो अभी मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे कटिंग वगैरह करती हूँ तो इसलिए बेडशीट थोड़ी सी फैल जाती है, यहीं पे बैठते हैं। तो ये जो कपड़े मैंने कर दिए ये आप देखो, थोड़ा हाथ टाइट करके दबा के, और जो जैसे हम कपड़े प्रेस करते हैं उसी तरह से कपड़ों को जो है फ़ोल्ड करना है और दबा के इस तरह से प्रेस करके और कपड़े रख देने हैं दबा के। जब कपड़े दब के रख जाते हैं इस तरह से, और ये देखिए आप जैसे प्रेस करते हैं ना उसी तरह से स्लीव्स करनी है, उसी तरह से गला, सभी पे एक हाथ फोर्स करके एक आप अगर करते हैं ना तो ये फ़ोल्ड हो गए हैं। अब ये मैं रख दूँगी, अगर 2 दिन बाद भी निकालूंगी ना तो मेरे कपड़े इस तरह से ही निकलेंगे। ये देखिए आप, ये लग रहा है जैसे मैंने कपड़े ना प्रेस करके रखे हुए हैं, जबकि मैंने ये प्रेस नहीं किए हुए हैं। पहले क्या होता था जैसे करके रख दिए, नॉर्मल फ़ोल्ड करके रख देती तो वो फ़ोल्ड खुल जाती है, लेकिन अगर इस तरह से आप दबा के करेंगे तो ये फ़ोल्ड खुलती नहीं है और एज इट इज़ रहते हैं। तो मैंने अपनी जो अलमीरा है ना इस तरह से पूरी मेरी फैलती नहीं है। अब ये हो गया, अब ये आदि के कपड़े हैं तो इनके भी टी शर्ट वगैरह इसी तरह से मैं करके रख रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ। तो ये टी शर्ट भी एज इट इज़ रहेगी, और इसके ऊपर जब हम दूसरे कपड़े रख देंगे तो ये ऐसे के ऐसे ही दबी रह जाती है। और कॉटन के कपड़े भी जो हैं वो प्रेस नहीं कराने पड़ते मुझे। तो सुमित आ गए हैं, मुझे पता नहीं था आने का, सैटरडे को आने वाले थे लेकिन अचानक आ गए हैं। और मैंने इधर किचन का काम स्टार्ट कर दिया है कपड़े वगैरह रखने के बाद। तो जो थोड़ा बहुत जो राशन का सामान जो उस दिन लाई थी मैं, जो तो रह गया था, बाकी मैंने स्टोर कर दिया है। पर जो आधे आधे पाउच खुले हुए हैं, कुछ सामान नीचे रखने वाला था तो वो इस तरह से जो है ना कुछ सामान अभी मैंने टब रखा है उसी में सारे लॉक करके जो है रख दिए। तो साथ साथ में इधर खाना भी बनाना है, और उससे पहले ये जो मैं सामान जो है एक साथ जितना मेरे से हो जा रहा है उतना कर दे रही हूँ। तो क्योंकि जो छोटे खुले हुए पाउच है ना उनको संभाल के रखना, और क्योंकि वो उन्हें जल्दी यूज़ करना है। हम ग्रॉसरी ले आते हैं या राशन ले लेते हैं, अगर हम स्टॉक में लेते हैं सामान ज़्यादा तो ये सोच के लेते हैं कि हमें थोड़ा सा ना रेट में भी सही पड़ेगा और बार बार नहीं लाना पड़ेगा। लेकिन अगर उसी में से वेस्ट हो जाता है और चीज़ ख़राब हो जाती है तो हमारा बजट वहीं के वहीं आ जाता है। इसलिए चीज़ें संभालना तो एक हाउसवाइफ़ के लिए एक सबसे बड़ा टास्क होता है कि घर में कोई चीज़ का नुकसान ना हो, चाहे वो किसी तरह की भी हो। और अभी इस टाइम पे बरसात का सीज़न चल रहा है, आप लोगों को पता है। तो बरसात में कुछ अननेसेसरी मतलब एक मॉइस्चर हो जाता है, चिपचिपाहट हो जाती है, तो वो भी एक स्मेल सी भी होती है।
है ना। तो इन चीज़ों से भी अच्छा चीज़ें भी ख़राब होने लग जाती हैं, थोड़ा कीड़े वीड़े लगने का भी बरसात में ज़्यादा डर रहता है, वैसे तो धूप वूप रहती है, गर्मियों में इतना नहीं रहता। तो इन चीज़ों को सभी को ध्यान में रखते हुए सारे काम जो है ना वो करने पड़ते हैं। तो जो बचे हुए पॉकेट हैं जैसे रख दिए मैंने, और डब्बे खाली हैं उनको धो के नए भर दिए हैं, पर इनको पहले यूज़ करना है जो पहले की चीज़ें रखी हुई हैं। तो ये सब चीज़ें आप लोग भी करते होंगे, लेकिन है ना जो मैं रूटीन में करती हूँ तो वो आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो चावल जो है मैंने स्टॉक कर रख के नीचे, तो अभी तो जो है मैंने ये डब्बे में थोड़ा सा नमक जो है ना साबुत वो डाल दिया है, या तेज़ पत्ता वगैरह डाल देते हैं। तो इन चीज़ों से क्या है थोड़ा जो बचाव है ना हो जाता है। तो अभी साथ में मैंने रख दी है दाल भी बनने, क्योंकि साथ साथ में खाना भी बनाना है। ये लोग आ गए हैं तो खाना बना दूँगी टाइम से ही। तो ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि काम के साथ साथ में ही थोड़ा थोड़ा करते चलो तो पता नहीं लगता। तो मैं डब्बे जो है निकाल के, और मैं ड्रॉयर भी कपड़ा से साफ़ कर दिया सारा। और अब उसके बाद जो है ना कुछ अभी मैंने यहाँ पे सामान रख दिया है, जो टोस्ट वगैरह ना डब्बे में रख दिए। और सबसे बड़ी बात अब जो सर्दियों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है ये जो है ना WD-40 मैं यूज़ करती हूँ। और मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, उसमें भी आप अगर देख लेना, अगर पूरा देखना है आपको किस जगह से यूज़ किया है। तो इसको क्या है इन दिनों में जो है ना इन दिनों में नहीं, मतलब हमेशा ही समझ लो, पर कुछ चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं, थोड़ा सा जंग वगैरह लग जाती हैं। तो मैंने ये कब्जे हैं जितने भी घर के दरवाजे हैं उनमें इनको डालना, यूज़ करना। मशीन में भी जो है मैंने ये डाल दिया है। तो ये जंग की चीज़ें, जितनी भी लोहे की चीज़ें होती हैं जिनमें जंग लगने का डर रहता है या जंग लग भी गई होती है, तो आप सभी जगह इसको यूज़ कर सकते हो। तो मैंने जितने भी घर के गेट वगैरह दरवाजे हैं, कब्जे हैं, सभी में जो है ना इसको यूज़ कर लिया है, और इसको इसी तरह से पैक करके रख दिया है। तो 15 दिन बाद या 20 दिन बाद मैं एक बार हल्का सा डाल देती हूँ, आवाज़ वगैरह नहीं होती। ये जार वगैरह सूख गए हैं, छोटे छोटे जो पैकेट थे उनको इनमें ट्रांसफ़र करके रख रही हूँ। तो सूजी अगर ना थोड़ा सा सूजी को भूंज के रख देते हैं तो सूजी जो है वो ख़राब नहीं होती है, क्योंकि फ्रीज़र मेरा बहुत ज़्यादा भर जाता है, फ्रिज में जगह नहीं रहती है। क्या क्या रखूँ, ड्राई फ्रूट वगैरह भी उसी में रखते हैं, क्योंकि नहीं तो फिर ख़राब होने का डर रहता है। फ्रिज भी छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन कोशिश ये रहती जो चीज़ें बाहर संभाल के रख पाएँ। तो ये जो पैकेट हैं इनको मैं नीचे ही रख ले रही हूँ, जैसे ही ख़त्म होंगे डब्बों में इनको डाल लूँगी, क्योंकि मुझे मसाला भी तैयार करना है, पर अभी धूप नहीं है, इस वजह से मसाला अभी शायद मैं नहीं बना पाऊँगी। और ये जो है ना दाल मेरी बन के हो गई है तैयार, तो इधर खाना भी रेडी हो गया। ये मसूर की साबुत दाल बनाई है, चावल, और ये जो है ना प्याज भी कट करके रख दिया है, दाल के साथ प्याज वगैरह खाते हैं ये भी रख दिया। तो दोपहर का जो है मैंने खाना बना दिया है, रोटी खानी नहीं थी इन लोगों, दोपहर में दाल चावल आदि सुमित को ज़्यादा पसंद है। और ये जो है ना मैं किचन को जो है ना साफ़ कर दे रही हूँ, क्योंकि अभी साफ़ करके डाल दूँगी तो शाम को चाय के टाइम पे ना बिल्कुल किचन खाने के टाइम पे साफ़ रहती है, और थोड़ा सा मुझे भी थोड़ा आराम मिल जाएगा, क्योंकि ना बाद में करो तो फिर पूरा ही लग जाता है। अभी काम करके छोड़ दूँगी तो ज़्यादा ठीक रहता है, क्योंकि ना सोती नहीं हूँ मैं, मुझे दिन में सोने की आदत नहीं है, लेकिन थोड़ा रेस्ट तो ज़रूरी होता है। तो मैं 15-20 मिनट भी लेट लेती हूँ ना तो मुझे रेस्ट मिल जाता है, बस इतना ही काफ़ी है। आज मैं क्योंकि एक्स्ट्रा काम जो है मैंने ये ग्रॉसरी का किया है, तो मैं स्टिचिंग वगैरह का आज नहीं करूँगी, क्योंकि सुमित भी आए हैं तो खाने पीने का भी थोड़ा सा समय देना ज़रूरी है। तो इस वजह से मैं ये करने के बाद में और सबको खाना खिलाऊँगी, क्योंकि अभी खाना सबने मना कर दिया है कि अभी थोड़ी देर बाद खाएँगे, तब तक जो है मैं सफाई कर ले रही हूँ। और बर्तन वगैरह मैं जो नीचे वॉश बेसिन के पास जो जगह है ना वहाँ पे धुलते हैं, तो सिंक भी जो है ना इस वजह से साफ़ करके ही छोड़ देती हूँ। तो ये डेली रूटीन है। अब इसी कपड़े को जो है ना क्लीनर का जो है ना सब भी इस पे नीचे मार दूँगी, क्योंकि मॉइस्चर हो जाता है, थोड़ी डस्ट चिपचिपाहट सी भी हो जाती है। कितना भी आप साफ़ सफाई रखो लेकिन फिर भी थोड़ी प्रॉब्लम हो ही जाती है कहीं ना कहीं। तो इसको जो मैं सफाई जो करती हूँ क्लीनर से, तो इससे कीड़े वगैरह भी जो है ना नहीं आते। अगर नाली के आसपास थोड़ा सा स्प्रे कर दो तो कॉकरोच वगैरह भी नहीं आते हैं। और मेरा रेस्ट होने के बाद अब ये हो गया चाय का टाइम, शाम को सबको चाय बनाने का टाइम हो गया। इधर जूस वगैरह दे दिया था मैंने शाम को इनको। और ये जो है ना ये हेल्प करने आती है मेरे यहाँ पे, तो इसको चाहिए था थोड़ा सा बर्फ़ लेके जानी थी, इसका फ्रिज ख़राब था, तो बर्फ़ जो मैंने निकाल दी। इधर बना रही हूँ मैं चाय। तो इधर चाय बनेगी, और चाय बनते बनते सोच रही हूँ मैं कि सब्ज़ी की जो है ना तैयारी कर लूँ। तो क्योंकि शाम को थोड़ा आरती का भी टाइम हो जाता है, और इधर टहलने भी जाते हैं, तो इस वजह से ये है कि खाना थोड़ा जल्दी अगर तैयार करके रख दूँगी। रोटी तो फिर भी ये लोग टाइम पे ही खाते हैं, लेकिन कम से कम सब्ज़ी वगैरह तैयार हो जाती है, आटा गुन जाता है, तो काम ही बस सिर्फ रोटी सेकनी बाकी रह जाती हैं। तो ये बर्फ़ जो है ना फिर भर के रख दी है मैंने, अगर सुबह ले जानी होगी
तो फिर ये ले जाएगी, दोनों डोंगे जो है ना भर के रख दूँगी। मेरा फ्रीज़र ना बहुत भर जाता है, अभी इन दिनों में भी बहुत सामान आता है, तो सारा फ्रीज़र में ही रख देती हूँ। एक्स्ट्रा कॉफ़ी वगैरह है या ड्राई फ्रूट्स हैं, आइसक्रीम वगैरह भी होती हैं, जो भी हैं। तो अभी मैंने जो ना एक ही डोंगा जो रख दिया है, एक बाद में जगह बना के रखूँगी। इधर मैंने आलू काटने शुरू कर दिए हैं, और इधर जो डोंगे में मैंने पानी रखा था, तो मैं बनाने वाली हूँ सोयाबीन की जो बड़ी होती है, उनको पहले धोने के बाद में गर्म पानी में डाल दूँगी, जिससे वो अच्छे से जो है फूल जाएंगी। और फूलने के बाद फिर उनको निचोड़ के और छोटे छोटे पीस करूँगी, क्योंकि वो थोड़ा बड़े साइज़ की हैं, मिनी वाली नहीं इस बार आई हैं। तो जब तक पानी गर्म होगा तब तक इधर मैंने मसाले की तैयारी कर ली है, प्याज वगैरह भी काट ले रही हूँ। और इधर जो है चाय बन रही है, तो चाय बनने में थोड़ा टाइम लगता है, उतनी देर में खड़े खड़े एक्स्ट्रा जो काम है वो भी हो जाते हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त ही हो, कभी कभी मन नहीं करता तो बैठ के चाय पी लेते हैं, कभी चलते फिरते में, तो अपना एक अलग ही रहता है। तो हम लोगों को क्या, एक हाउसवाइफ के आगे बहुत बड़ा टास्क होता है कि घर को मैनेज करना, सभी सामान को एक साथ करके इसलिए रखना कि कोई चीज़ ख़राब ना हो, नुकसान ना हो, चाहे वो कपड़े का हो, चाहे वो किचन का हो या घर में हो, हर चीज़ आपको ही देखना है, आपको ही निगाह रखनी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारी होती है ना, वो बच्चों को हम बता सकते हैं, करवा सकते हैं, लेकिन उतना नहीं है जो, क्योंकि सारा देखना हम ही लोगों को होता है। तो वैसे ये लगता है कि हम लोग करते क्या हैं सारा दिन घर में रह के, लेकिन जब करते हैं ना पूरा दिन, तो लगता है पता, अपनी कभी कभी वीडियो देखती हूँ ना जैसे, तो लगता है कि हाँ इतना काम कर लेते हैं हम लोग, लेकिन नज़र में नहीं आता हमारा काम, क्योंकि प्रोफेशनल होते हैं, उनका काम दिख जाता है। पर चलो कोई नहीं, और गृहस्थी भी संभालने तो हमारा ही है ना काम। तो इसको जितने अच्छे से आप मैनेज करके रखते हो, उतना घर साफ़ सुथरा रहता है, कोशिश यही रहती है। तो अब ये मैंने मसाला जो है पीस लिया, और वो जो मैंने बड़ी थी ना, उनको फ्राई करके फिर बनाती हूँ। तो उनको मैंने तेल में जो है फ्राई कर ली, सरसों का तेल ही मैं यूज़ करती हूँ, और फ्राई करके निकाल ली, छोटे छोटे पीस कर लिए। और ये जो मसाला है ना भुजिया, तो मसाला तेल छोड़ दिया है, अलग अलग हो गए मसाले से। जब तेल छूट जाता है, अलग हो जाता है, तो पता लगता है कि हमारा जो मसाला है ना प्रॉपर भुन गया है। तो मसाला जो भुन गया, ये बढ़िया जो मैंने डाल दी हैं, ये शाम के लिए मैंने थोड़ी सी सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि एक ही टाइम के लिए बनानी होती है। तो 2 आलू बस सिर्फ मैंने काट के जो है डाल दिए हैं। तो अभी शाम को सब्ज़ी रोटी ही बनती है, रायता वगैरह जो है वो दिन में ही रहता है, या कभी कभी कोई सूखी सब्ज़ी होती है तो शाम को, नहीं तो कोशिश रहती है दिन में। और ये जो है ना आटा गूँध के रख दिया है मैंने, क्योंकि आटा 10-15 मिनट अगर गूँधा रखा रहता है ना, तो थोड़ा सा फूल जाता है, अच्छा आटा हो जाता है, तो रोटी सही बनती है। इधर धनिया वगैरह काट दिया, और ये जो आलू के छिलके हैं, खीरे के जो भी हैं, सलाद भी मैंने काट के रख दी थी। ये जो भी छिलके हैं ना पानी में, इनको मैंने डाल के रख दिया। इसमें प्याज और चाय पत्ती का मीठा निकालने के बाद, धोने के बाद इसमें डाल दिया है। मैं ही ग्राइंड करने वाली हूँ, और खाना जो है तो बन गया है, सब्जी बन गई है, और आटा वगैरह भून के रख दिया है। और आज जो मैंने घर के जो खाना वगैरह बनाने के साथ साथ और वो एक घर के जो काम थे के, वो भी किए हैं, जो कि महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार करते हैं। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा, और अगर आप नहीं यूज़ करते हैं जो मैंने वीडियो में यूज़ किया है, वो क्या किया है, वो आपको पता लग जाएगा वीडियो देख के। सो दोस्तों जो बने रहिए मेरे साथ, और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ लोग क्या करते हैं, पहले सब्सक्राइब कर लेते हैं, फिर अनसब्सक्राइब कर देते हैं, फिर कर देते हैं, तो समझ में ही नहीं आता कि मतलब इस तरह से क्यों करते हैं। और कमेंट में भी कुछ नहीं लिखा, और बार बार बस ऐसे करते, तो या तो ऐसा लगता है कि क्या कर रहा है, या पता नहीं रियल में बस एक ही लोग ऊपर नीचे करते रहते। चलो कोई बात नहीं, कोई लोग का हो गए। सो दोस्तों आप लोग बने रहिए।